सैंडविच। ये ऐसी मूवीज थी दोस्तों जहाँ पे घर वाली और बाहर वाली का कॉन्सेप्ट था, और ये दोनों ही मूवी गोविंदा की थी। और इतने सालों के बाद भाई फाइनली ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे गोविंदा फिर से एक मूवी लेके आ रहे हैं। न्यू मूवी नहीं है दीदी, असली में ऐसा हो रहा है। क्या असली में हो रहा है? गोविंदा असली में अपनी रियल लाइफ बीवी पे चीट कर रहा है। असली में हो रहा है क्या? स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई तुम लोगों ने किसी ना किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि एज इज जस्ट अ नंबर, और गोविंदा जी ने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ही ले लिया है। रिटायरमेंट की एज में अपनी नई इनिंग शुरू कर रहे हैं। अमीरों को चाहिए यार, कुछ भी करते रहते हैं, फन बना रहना चाहिए जिंदगी में बस। रिसेंटली तुमने एक वीडियो देखी होगी भाई, जहाँ पे एयरपोर्ट पे गोविंदा जी के साथ एक लड़की को देखा गया था पापराजीज के द्वारा। और आपका नाम रानी स्वर्णकार है। इसी नाम से आप लोग दो हैं। कहो हेलो हेलो मैम। आए तो दोनों अलग गाड़ी में थे, पर लोग बेवकूफ तो नहीं है, हरकतें तो दिख ही रही हैं। गोविंदा के साथ इन मैडम की नई मूवी आने वाली है रूपा, और इस पे भाई सुनीता जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। 2025 वाज अ वेरी डिजास्टर फॉर मी, बिकॉज कुछ में सब फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस था मेरे। मैं भी कुछ सुन रही थी अबाउट गोविंदा, तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं क्या क्या सुन रही थी इनके बारे में ना, बिकॉज आई ऑलवेज से कि हर चीज का एक अमुक एज होता है करने का, एंड एट 63 ये सब सुनना इज नॉट गुड। आई मीन कौन ही औरत खुश होगी भाई अपने पति को बाहर ऐसी नीच हरकतें करता देख करके कि वाओ क्या मस्त नीच हरकत कर रहा है, मजा आ गया देख के। कोई नहीं भाई, तुम 63 की उम्र में रंगीन हो रहे हो, जिस उम्र में तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पर अगर ये रिटायरमेंट ले लेंगे तो मार्केट में ठरकी बुड्ढा किसको बोलेंगे? अब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो भाई बीवी क्या, इनके फैंस भी तो खुश नहीं होंगे ना इनसे। और इनका ये ड्रामा आज से थोड़ी ना है, सालों से चलता आ रहा है। गोविंदा वो एक्टर है जो बहुत ज्यादा न्यूज में आए अपने अफेयर्स को लेकर के, और कपिल शर्मा के शो पे इनडायरेक्टली शक्ति कपूर ने भी बताया इसके बारे में। आपके बारे में अखबारों में आता था कभी कभी, गोविंदा का चला फलानी हीरोइन से अफेयर। आपको कभी लगा नहीं कि चलान तो कटी गया, थोड़ी गाड़ी चला ही ले? तो चांस ही नहीं है। पता चांस ही नहीं है। हाँ? आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं। जब आपका पूरा करियर ही ऐसा हो और आपकी वाइफ सुनीता हो और वो महिला इकलौती ऐसी हो जो इस रिश्ते को चला रही हो, तो भाई आपका नेचर थोड़ा गुस्से वाला होना तो बनता है। तुम सोचो कितने सालों से किलसी पड़ी है ये महिला उनसे। सुनीता जी की अगर तुम पहले की वीडियोस देखो तो तुमको देखने को मिलेगा कि भाई कितनी शाय हैं, स्वीट हैं, मतलब बोलने में भी ऐसे प्यार से बोल रही हैं। ये इतनी फिल्मों में काम करते हैं और इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो ये इतनी हीरोइंस के साथ काम करते हैं जो उल्टा सुल्टा मत पूछ। तो आपको कैसा लगता होगा? इट्स भी इनके प्रोफेशन है, ये कैसा लगना, क्या अभी काम है तो करेंगे। गोविंदा जी, you work with so many attractive girls. You're never attracted to them? कि मैं बहुत तमीज़दार और अच्छा लड़का हूँ। अच्छा, और जब लड़कियां they throw themselves at you, फिर आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं एकदम बिल्कुल सीधे और शरीफ बच्चे की तरह घर शाम को लौटाता। और जब बच्चे टीनेजर्स थे तब भी गोविंदा के अफेयर्स की खबरें उठती थी। स्टिल सब कुछ सह करके वो साथ में रही गोविंदा के। अब भाई ये सब देख करके हम लोग तो बोलेंगे ना यार कि डिवोर्स दे दो, क्यों रहना है ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ बंदा तुम्हारे लॉयल ही नहीं है, वो कब से तुम पे चीट करता आ रहा है। पर शायद सुनीता जी ने उस वक्त बच्चों के बारे में सोचा कि भाई इससे अलग हो भी गई मैं तो कौन सा ही सुधर ही जाएगा, तो क्यों ना शादीशुदा रह के इसकी जिंदगी नर्क बना दूं। तब से अब तक गोविंदा की जिंदगी के सैंडविच का ब्रेड बन के रह गई है सुनीता जी। और इन 63 साल के अंकल को बुढ़ापे में जो जवानी चढ़ी हुई है, मतलब ठीक है यार चॉइस है इनकी, पर जितनी इमेज इन्होंने बनाई है, इतना काम करा है, इतने लोग इनके फैंस हैं, भाई सच बता रही हूँ सुनीता से ज्यादा तो फैंस परेशान है कि हे भगवान ये फेवरेट थे क्या मेरे। ये जो अपने बच्चे के उम्र की लड़की के साथ अफेयर चला के बैठे हुए हैं, इनके फैंस थे क्या? हम अपने पैसों से उसके लिए फिल्म बना रहे हैं भाई साहब। नहीं पैसा आपका है, आप आग लगाइए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो सुनीता जी के लिए बुरा लग रहा है ना। लाठी पकड़ के चलने की उम्र में लड़की का हाथ थाम के चल रहे हैं। आमिर खान को सही में सुधर जाना चाहिए। गोविंदा की बात कर रही हूँ बे, सेम बट डिफरेंट है ये तो। पूरा बॉलीवुड ही ठरकी बुड्ढों से भरा पड़ा है क्या? मतलब ये लोग अपनी ही मूवीज का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। पुरानी मूवीज में नहीं होता था कि एक ठरकी बुड्ढा होता था जो लड़की को उठा के ले जाता था। एनीवेज, गोविंदा जी ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, जैसे कि सुनीता जी पे चीट करना, और भी बड़े काम किए हैं जैसे कि सुनीता जी पे चीट करना, और भी बड़े काम किए हैं यार, जैसे कि
सुनीता जी पे चीट करना। फेम अगर गलत बंदे को मिल जाए तो वो उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं कह रही कि गोविंदा को गलत फेम मिली है या फिर जो भी है, नहीं, पर हैंडल तो नहीं कर पा रहे हैं यार। एक टाइम पे बहुत ही अमेजिंग हीरो थे यार, ये बॉलीवुड में एकदम टॉप पे थे, अच्छी स्वीट सी वाइफ थी, बच्चे थे, आई मीन है, बट इनके लिए तो नहीं है ना। पर इनके लिए होते तो आज ऐसी हरकतें थोड़ी कर रहे होते। जब से इनके करियर में डाउनफॉल आया है ना, तब से शादियों में नाच नाच के घर चलाना पड़ रहा है इनको। देखो शादियों में नाचना गलत नहीं है, पर चीट करना तो है, वो तो मानो। वो भी नहीं मान रहे भाई। पुराना इंटरव्यू जो है उसमें भी जब सुनीता जी से कोई सवाल कर रहा था तो उसमें भी कह रहे अरे अरे क्या पूछ रहे हो तुम, ये सब मत पूछो। मतलब यार मेरे को ना इतना अजीब लगता है कि मूवीज के माध्यम से लोगों को इतना फेमस कर दिया जाता है, उनको हीरो का टाइटल दिया जाता है कि यार ये हीरो है भाई, क्या मूवी बनाई है इसने, क्या एक्टिंग करी है इसने, मजा आ गया। लोग एकदम पागल होते हैं, फैन बन जाते हैं सब। फिर पता लगता है कि यार वो हीरो रियल लाइफ में तो जीरो है, वो पर्दे पे हीरो बन पा रहा है, रियल लाइफ में अपनी बीवी और बच्चों के लिए तो हीरो बन ही नहीं पा रहा वो। एनीवेज धन दौलत है, फेमस है, शादियों में परफॉर्म कर रहे हो, चाहे मूवीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़के तो इनके पास आएंगी ही ना, चाहे वो अपने फायदे के लिए आए या फिर इनके साथ डांस करने। अब क्योंकि ये गोविंदा है, हीरो नंबर 1 है, सबके चहीते हैं और लड़के हैं, तो इनको चीटिंग करना अलाउड है। क्योंकि ऑनलाइन जब उनकी वाइफ चीट चीट करके सबको बता रही है कि गोविंदा चीट कर रहा है, वो भी आज से नहीं, ना जाने पिछले कितने सालों से, और जो इन्होंने इंटरनेट पे अपना ये गुड बॉय इमेज बना रखा है, ये सब फेक है। तो ऑनलाइन लोग सुनीता जी को ही चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं कि घर की बात घर में रखो ना। ऑडासिटी देख रहे हो तुम इन ट्रोल्स की। जब हार्दिक और नताशा का डिवोर्स हुआ तो भाई नताशा का जीना हराम कर दिया लोगों ने, भाई इतनी गालियां दी उसको। जब यूजी और धनश्री का डिवोर्स हुआ तब भी भाई लोगों ने जोर और शोरों से धनश्री को गालियां दी। अब चीटिंग जब गोविंदा कर रहा है तो भी गालियां सुनीता जी को ही पड़ रही हैं। फिर तो वही बात हो गई ना यार। People in our country love to blame women. अच्छी बात है कि सुनीता जी किसी की नहीं सुन रही भाई, वो बोल्डली मीडिया में आकर के अपनी सारी बातें बता रही हैं कि इस गोविंदा ने मेरी जिंदगी खराब करी है, भाई मैं इसकी जिंदगी खराब करूंगी। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। ये क्वेश्चन ना मुझे गोविंदा के फैंस को पूछना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कोई चीज़ सब मुझे ट्रोल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि गोविंदा के फैंस मीडिया इस चीज़ का जवाब दे। स्टैंडर्ड कुछ करना भी था तो वो स्टैंडर्ड से करता है यार, ये क्या घटिया स्टैंडर्ड कर रहा है, समझ में नहीं आता है। पहले जो भी क्या स्टैंडर्ड तो था, ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई। और इन्होंने डिवोर्स नहीं लिया क्योंकि इनका मानना है कि मुझे घर परिवार तोड़ने को नहीं अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि सब जुड़े रहे। क्या होता है ना, इतने साल आप किसी के साथ रहो एंड देन सडनली आप छोड़ के चले जाओ, मेरा ये आदत नहीं है। मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट कि इतने साल निकल गए, आप कैसे छोड़ोगे। अब लड़की का नाम है कोमल रानी स्वर्णिका, और कोमल नाम पे सुनीता जी कहती हैं कि कोमल है ना आपका? यस यस यस, ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट कोमल नेम। क्यों? क्योंकि गोविंदा जी जिसको डेट कर रहे हैं, या ये कह लो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, जिसके साथ मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका नाम कोमल रानी स्वर्णिका है। और डेस्परेट देखो कितने हैं कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना कोमल नाम ही डिस कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री रानी स्वर्णकार। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन रानी स्वर्णकार के नाम से हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे उसी नाम से बुलाएंगे। देखो इनको अपना नाम छोड़ना पड़ रहा है ताकि फिर जो सुनीता जी ने जो कोमल नाम बताया है कि गोविंदा का कोमल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उससे कोमल को तो सारे उसी नजर से देखेंगे, तो नाम ही हटा देती हूँ, सिर्फ रानी स्वर्णिका रख लेती हूँ। इनको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बन जाएंगी और लोग इनको रानी के नाम से जानेंगे। अरे आप बस गोविंदा की बाहर वाली के नाम से फेमस हो जाओगे, उसको फेमस होना नहीं बदनाम होना कहते हैं, एक ही बात है। नहीं समझे नहीं, गोविंदा की बाहर वाली होना अपने आप में ही एक बदनामी है। जैसे तेरा मेरा भाई होना भी मेरे लिए बदनामी है और मम्मी पापा का तेरा बेटा होना उनके लिए बदनामी है। ये जो आप अंतरात्मा को हर्ट कर देते हो ना मेरे, एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही करूंगा। तेरा साथ रहना ही हम सबको इमोशनली हर्ट कर रहा है। वेल अब रिसेंटली अपनी शादी को इतने सालों तक बचा के रखने वाली सुनीता जी का भी बस हो गया है और उन्होंने डिवोर्स भी फाइल किया। उन्हें फैमिली कोर्ट में स्पॉट किया पापराजीज ने और वो अपने बेटे के साथ थी वहाँ पे। मैडम क्या था कोर्ट? हम कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट में क्या हुआ? मैम जगह दीजिए मैम। सुनीता मैम, अब देखो बेटा उनके साथ था वहाँ पे, जिससे ये पता लगता है कि बच्चे भी अपनी माँ के साइड ही हैं। क्यों ही होगा कोई गोविंदा के साइड यार, ऐसी नीच हरकतें कोई वैसे भी सपोर्ट नहीं करता। पर कुछ दिनों में सुनीता जी ने डिवोर्स वापस ले लिया कि नहीं देना मेरे को डिवोर्स, क्योंकि अपेरेंटली गोविंदा कोमल से शादी करने का प्लान बना रहे थे। और ये बात सुनीता जी ने राखी सावंत से कॉल पे बताई, जो खुद सुनीता जी को सपोर्ट कर रही है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ सुनीता जी। आप छोड़ो, आप 200 करोड़ पे ध्यान दो, सब छोड़ो। दूसरी तीसरी कोई आ गई ना
ये 200 करोड़ ले जाएगी, पहले अपने नाम पे सब कुछ कर लो प्लीज, मेहरबानी। अब 200 करोड़ लेने का मतलब ये है कि भाई जिस इंसान ने तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर रखी हो, जब से शादी हुई है तब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा हो, आपके 2 बच्चे होने के बाद भी ना सुधर रहा हो, और अब एक पैर कब्र में होने के बाद भी अकल नहीं आ रही बंदे को, तो एक्सट्रीम मेजर तो उठाना पड़ेगा। थोड़ा वो भी तो परेशान होगा ना जो इतने सालों से सबको परेशान किया जा रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में सुनीता जी रह कैसे गई भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब वही बात है यार कि पहले की लड़कियां सह लेती थी, और काफी जगह सुनीता जी ने बोला भी है कि हीरो है तो अफेयर तो होगा ही, वो तो होता ही रहता। सोचो उनके दिमाग में सारी चीजें भरी गई होंगी जब वो मतलब जवान रही होंगी कि अरे मैं तो हीरो हूं तो ये सब तो चलता रहेगा यार, तू मैनेज कर। एनीवेज लड़कियों, कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम पे चीट कर रहा है, या तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ जाकर के रह रहा है, तो प्लीज डिवोर्स दो, बुढ़ी होने तक का वेट मत करो, ठीक है? और अलग होने से पहले उसकी लंका अलग लगाओ। बाकी यार अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच, राधे, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखना घर वालों को, अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके टेक केयर। ही होता है ना 61 62 63 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 63 को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑडियो चल रही है कि नहीं चल रही मेरी? हेलो हेलो मजा आ गया। ताक ताक दिन दिन ताक दिन ताक ताक दिन दिन ताक। अरे भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।